हम इस लेक्चर में 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने अच्छे से कवर कर लिया है और उम्मीद है आप लोगों ने भी प्रैक्टिस कर ली होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देखते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हमने कहा एक x की वैल्यू अगर ये हो 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, देन फाइंड क्या करना है x प्लस 1 बाय x, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 बाय x। तो देखते हैं, सिंपल है। अगर आप लोग अच्छे से स्ट्रेटजी समझ जाएंगे तो बड़े इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सॉल्यूशन में जाते हैं। सबसे पहले इस x का रेसिप्रोकल लिखते हैं। आपने ये x सॉल्यूशन में एक बार लिखना है, उसके बाद रेसिप्रोकल लेना है। मैंने कहा कि इसी x से रेसिप्रोकल लेना है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है कि इसे भी 1 के नीचे डिवाइड कर दें, इसे 1 के नीचे डिवाइड करने का मतलब होगा जब उल्टा दें, ठीक है। तो इसे उल्टाएंगे तो 1 बाय x हो जाएगा और इसे उल्टाएंगे रेसिप्रोकल में तो प्लस वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और माइनस वाली टर्म नीचे आ जाएगी, यानी स्विच हो जाएंगे, ये वाली ऊपर वाली। तो ये उसका रेसिप्रोकल आ गया। अब हमने निकालना था इन दोनों का सम, तो हमने लिखा x प्लस 1 बाय x। x की वैल्यू सारी पुट होगी वाली प्लस रेसिप्रोकल की वैल्यू पुट होगी 1 बाय x की ये वाली। अब इन दोनों वैल्यूज का मैंने एसकेएम लिया। मेन स्टेप ये समझने वाला है, अगर ये आपको आ गया तो आगे क्वेश्चन सिंपल है। तो अब आप जरा तसल्ली से समझें, इन दोनों का जब एसकेएम लिया तो नीचे वाली दोनों टर्म नीचे आ गई। यहाँ से ये वाली जो टर्म है नीचे से हम छुपा लेंगे, जो टर्म बच गई इसको इस ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाली टर्म हम छुपा लेंगे, जो बच गई इसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे ये वाली टर्म और ये ऊपर वाली टर्म दोनों सेम है, 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर। तो ये इसका स्क्वायर बचेगा, 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट के स्क्वायर, यानी 2 बार आ गई सेम। अब इसी तरह इसके नीचे वाली टर्म यहाँ से छुपा लेंगे, तो ये बच गई 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर। ये इसके ऊपर वाली से जो मल्टीप्लाई होगी तो ये आंसर बनेगा, मीन इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाली ये प्लस वाली सेम है, उससे स्क्वायर। ओके, कैल्शियम में नीचे वाली सारी लिख लेते हैं, फिर इस वाली टर्म को छुपाते हैं, ये वाली ऊपर से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर बन जाता है। फिर इस वाली टर्म को छुपाते हैं, ये जो बच जाती है ये इसके ऊपर वाली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर बन जाता है। इस तरह से हम एलसीएम जनरेट करते हैं। तो ये हमने एलसीएम ले। आगे क्या करना है, ये वैसे ही यहाँ पे a प्लस बी में माइनस बी वाला ये फार्मूला राइट किया हुआ है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नीचे वाली टर्म पे तो ये फार्मूला लगा। अब ऊपर वाली टर्म पे कौन सा फार्मूला लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला इस ऊपर वाली इस वाली टर्म पे लगेगा, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो ये फार्मूला नीचे वाली इस वाली टर्म पे। फिर मैंने एक ही फार्मूले में दो फार्मूला लिखे, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है तो ये देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस वाली पे ये फार्मूला है। अब इस पे आते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला फार्मूला इस वाली टर्म पे लग गया। अब फार्मूला लगाने के बाद ये पूरी टर्म मैंने एज इट इज राइट कर ली, जस्ट फार्मूला अप्लाई किया। अब ये 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 2, तो ये माइनस, ये दोनों अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर रूट सेम आ जाएगा, अंदर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 2 10 अंडर रूट बन गया। ये स्क्वायर कट गया, ये स्क्वायर कट गया, यहाँ पे भी सेम इसी तरह 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर रूट सेम आ जाता होता है, अंदर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 2 10 अंडर रूट बन गया। अब नीचे भी इसी तरह ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हुआ, इससे कैंसिल आउट हुआ, तो 5 माइनस 2 आ गया। अब ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 प्लस 2 7 एंड 5 प्लस 2 7, 7 और 7 14 ऊपर आ गया, मीन जो सिंपल वैल्यू की ऐड कर ली, और 5 माइनस 2 3 होता है, 3 नीचे आ गया। तो ये जो आंसर निकला ये निकला x प्लस 1 बाय x का, x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 14 बाय 3 होता है। तो ये हमारा यहाँ तक सोल्यूशन आ। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हम इस साइड में स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, इस पे अगेन यही फार्मूला लगा है स्क्वायर वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर बी स्क्वायर पूरे भी। यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर 1 बाय x का जब स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, तो सिर्फ x पे स्क्वायर आता है, प्लस 2ab,
ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab पूरा फार्मूला लग गया। और इस साइड पे जब स्क्वायर लेंगे 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऊपर नीचे स्क्वायर ले। तो ये हमने इनका स्क्वायर ओपन किया, ये स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये वाली टर्म वैसी रही x स्क्वायर प्लस 1/x²। आप देख सकते हैं कि यही हमने फाइंड करना था। इसका आंसर हमने ये फाइंड कर लिया, इसे मैं आंसर 1 कह देता हूँ। अब हम इसका आंसर फाइंड कर रहे हैं, इससे हमने टेकिंग स्क्वायर लिया है। ये एक ही रूल है मेरे कि जस्ट हम तब करेंगे जब हमें ये कहेगा, ठीक है, जब ये वाला पोर्शन कहेगा तो हम स्क्वायर लेंगे, ये वाला कहेगा तो हम क्यूब लेंगे। अदरवाइज हम ये काम नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ तक आंसर अपना निकाल के छोड़ देंगे। तो एक आंसर हमने निकाल लिया। अगला उसको क्वेश्चन था कि इसका स्क्वायर निकालें, तो हमने पहले स्क्वायर लिया। फिर ये वाली टर्म वैसे ही, यहाँ से ये x से ये x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2, प्लस का 2 है तो उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ 196/9 माइनस। अब कैलकुलेटर से आप इस पूरे को सोल्व कर सकते हैं। 196/9 लिखें, फिर आगे -2 लिखें, तो उसका आंसर आ जाएगा 178/9। तो x² प्लस 1/x² का आंसर ये आ गया। तो इसे मैं आंसर नंबर 2 कह देता हूँ। दो आंसर हमने फाइंड कर लिए। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा पोर्शन रेज कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि x प्लस 1/x का क्यूब फाइंड करें, x³ प्लस 1/x। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर लेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग क्यूब हमने बोथ साइड पे कर लिया, ये फर्दर सोल्यूशन है। उसके बाद अगला सोल्यूशन है, तो जैसे ही हम क्यूब लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1/x। क्यूब लेना किसका है, इस वाली टर्म का। तो x प्लस 1/x का क्यूब तो आ गया 14/g का क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला देखते हैं। यहाँ से जब हम क्यूब का फार्मूला लेंगे तो इस तरह से आएगा a³ प्लस b³, आगे आएगा प्लस 3ab प्लस। दो डिफरेंट फार्मूला हैं, उनमें से एक हमने यहाँ पे यूज की है, बुक के एंड में भी फार्मूला दिए हुए हैं, वहां से जाके आपसे मैच भी कर सकते हैं। तो a³ b³ प्लस 3ab, यानी ये a है, ये b है, ab एंड a प्लस इक्वल। ये वाला क्वेश्चन मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि अब हमारे पास नहीं आएगा आगे। अब यहाँ पे हमने 14 का भी क्यूब लेना है एंड 9 का क्यूब लेना है। तो 14 का क्यूब आता है 2744 एंड 3 का क्यूब होता है 27। मतलब देखते हैं, अब हमने इस पोर्शन का आंसर निकालना है, तो ये वैसे ही रहेगा। आप देख सकते हैं x³ प्लस 1/x का हमने आंसर निकाला, तो वैसे रहेगा, प्लस ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ये 3 आ जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है, x प्लस 1/x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 14/3 इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाय 27। ये चीज वैसे ही है। तो एक स्टेप और यहाँ से मूव कर देंगे ताकि सॉल्व हो सके। अब मतलब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू, यहाँ बचा प्लस का 14, उधर जाएगा तो -14। इस पूरी टर्म को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2366/27। मींस कैलकुलेटर ले सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी ये पुट करें, -14 पुट करें तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर नंबर 3 आ गया। ये किसका आंसर आया, x³ प्लस 1/x³ का आंसर आया। तो इस तरह से आपने एक ही क्वेश्चन में पहले ये फाइंड करना है, फिर स्क्वायर लेना है, फिर किसी का ही क्यूब लेना है। तो तीनों टर्म्स आपकी सेपरेट सेपरेट फाइंड हो जाएंगे, जो आंसर 1, आंसर 2 एंड आंसर 3। इस तरह से आपके तीनों डिफरेंट वैल्यू के आंसर आ जाएंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़ा लेंथी है मगर डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ।